चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। पर क्या देशवासियों को संदेश? सर, मेरा तो ये मानना है कि हर साल जैसे लोग दिवाली और ईद मनाते हैं, इसी तरीके से आज 15 अगस्त भी मनानी चाहिए, क्योंकि ये 200 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम लोग आज़ाद हुए थे। ग़ुलामी हम लोग इसलिए थे कि हम लोग बटे हुए थे पहले, मतलब अलग अलग सूबे में राजा के तरीके से। अब जब हम लोग एक हुए तो 1947 की आज़ादी को आज हम लोग मतलब महसूस करते हैं, और मनाना इसलिए भी चाहिए कि बॉर्डर में जो हमारे फ़ौजी खड़े होते हैं हमारे रक्षा के लिए, उनको भी मतलब इस बात का खुशी होता है कि हाँ भाई, लोग 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि 15 अगस्त हर साल मनाना चाहिए। मैं तो हर साल यहाँ तहज़ीब-ए-हिंद के बैनर तले मतलब मनाता हूँ, और अपने मेहमानों को, जो ख़ास मेरे मेहमान हैं वो सब आते हैं यहाँ पे। समाज सेवी डॉक्टर परवेज जी अच्छा कार्य करते हैं। सर, देशवासियों को क्या संदेश स्वतंत्रता दिवस पर? आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। ये आज़ादी हमें मिली है सारे धर्मों के लोग, उन्हें अपने खून की एक एक बूंद को निछावर कर दिया जब जाके देश आज़ाद हुआ। आज कुछ लोग हमें बांटना चाहते हैं, वही फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादियों का हक ना अदा हमसे हो सका, अंजाम ये हुआ कि गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तारी से बचना है, क्योंकि आज दुश्मन चारों तरफ हमारे दुनिया में मंडला रहा है, एक उग्रवाद और एक कोविड-19। हमें उससे बचना है, तो हमें एकता का सबूत देना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा इस देश को मजबूत करने के लिए। और मैं उन लोगों को सलाम करता हूं कि दम निकले इस देश की खातिर, इतना बस अरमान है, एक बार इस देश पर मरना 100 जन्मों के समान है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। देशवासियों को सबसे बड़ा संदेश जो इस पर्व पे जाता है वो एकता का जाता है, क्योंकि ये जो पर्व है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, और ये एकता दिखाता है कि ये जो हमने आज़ादी हासिल करी है वो धर्म के आधार पे नहीं बल्कि एकता के आधार पे हासिल की है। इस आज़ादी को हासिल करने में कम से कम हमें 90 साल लगे। जब हमने 1857 से इसको शुरू किया और 1947 में ये आज़ादी हासिल करी, तो उस वक़्त कोई धर्म की बात नहीं थी। उस वक़्त हर आदमी जो है सिर्फ अपनी आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहता था, और कोई उस वक़्त नहीं था। इसलिए ये धर्म, ये जो पर्व है हमारा, वो एकता का संदेश देता है। पूरे देशवासी एक रहें और एकजुट रहें। देशवासियों के यही संदेश है कि अपने देश में अमन और चैन, सुकून एक दूसरे को पहुंचाते रहें, और 15 अगस्त का झंडा फहराते रहें, जैसे हमारे इमरान भाई फहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ नफ़रत के बीज इतने बो दिए गए हैं ना, कि उन नफ़रत के बीज में झंडा भी एक दिन दबा देंगे। हमारे देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, एक तो बीमारी, दूसरी मुसलमान हिंदू, हमारे मुसलमानों को अत्याचार, और क्या मुसलमान ने देश आज़ाद नहीं करवाया? जब भी तो एक होकर मनाते हैं ये पर्व, फिर क्यों उन पर डंक मारा जाता है? क्या मतलब है उनका बीच में डंक मारने का? सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हम सबको यहाँ इकट्ठा करा, और हर साल करते हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा इम्तियाज़ भाई क्या संदेश देंगे? कहना यह है कि स्वतंत्र दिवस जो हमारी अभी जो मनाई जा रही है योम आज़ादी के लिए, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि बहुत कुर्बानियों के बाद ये हासिल किया है हम लोगों ने, और मिलजुल करके चाहते हैं, समझें कि यूनाइट हो करके इस देश को हम बचा के रखें, और अदर कंट्री से भी और मिलजुल करके समझें एक बड़ा संगठन बना करके हम ज़िंदा रहें, समझे यहाँ, और एक मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को गुजार करके लोगों के साथ में ज़िंदगी गुजारें, एक भाईचारा जो है उसको कायम रखें। ये आज़ादी का मतलब ही यही है कि जो कुर्बानी है उसको हम दोबारा कुर्बानी पे ना खड़ा कर दें, रागा नहीं दें, बर्बाद नहीं करें, देश टूटने नहीं दें। ये हमारा पहला संदेश है, और मिलजुल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करें। स्पीकर के रूप में दिया कि आप जहां पूरे दिल्ली की 70 विधानसभा
आज सबसे बड़ा संदेश यह है कि देश में भाईचारा बनाकर रखें। वोट की राजनीति को, इस भाईचारे को न तोड़ने दें। वोट की राजनीति को पीछे फेंकें, भाईचारे को आगे बढ़ाएं। बंगाल का उदाहरण देशवासियों के सामने है। बहुत कुछ वहाँ किया गया धर्म के नाम पर, लेकिन वहाँ की जनता ने अपने आप को एकता दिखाकर टूटने नहीं दिया। वही संदेश सारी जनता को आज के दिन है। दूसरा, ये तीसरी लहर से टीका लगवाकर अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और मास्क वगैरह लगाकर बाहर निकलें, तो तीसरी लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही केवल बहुत ही अच्छा संदेश है। महिला शक्ति माना जाता है। क्या संदेश जो आज हमारे देश के अंदर स्थिति है उसके ऊपर स्वतंत्रता दिवस पर? मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें जो हम लोग जिंदा हैं ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग नहीं हमारे बीच रहे उनके लिए हम शोक मनाएं, मगर आने वाले दिनों में अब ये समझ के चलना है कि ये मेरा नया देश है, हमें नए तरीके से जीना है। यानी कि नया जीवन चालू। नया जीवन चालू। बहुत ही अच्छा। मैडम क्या नाम है? को याद करते हुए आप तक पहुँचाते हैं। आज़ादी मना रहे हैं और 4 पंक्तियाँ मेरी। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। इधर आओ ना, अरे ले लेंगे ना। राष्ट्रीय गीत पंजाब सिंध गुजरात मराठा राजल उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंगा। सब शुभ आशीष जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
महिला विकास समिति की ओर से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और खुलूस मुबारकबाद सभी, क्योंकि ये 15 अगस्त यौम आज़ादी हमारे बड़े बूढ़ों ने और उसके अलावा हमारे महात्मा गांधी ने या फिर हमारे असलाफ ने इसलिए दी थी कि हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी एकता में ही इस भारत और हिंदुस्तान की क्या है किसे उन्नति है। और हम तमाम देशवासियों से यही अपील करना चाहते हैं इस तंजीम के माध्यम से कि हर कोई जहाँ पे भी रहें मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को अमन व आष्टी का पैगाम देते रहें। हर कोई क्या है कि एक दूसरे में शीरो शक्कर की तरह घुल मिल करके रहेंगे, तभी हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। एनजीओ चलाती हैं, आज 15 अगस्त की जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? जी, आप महिला विकास समिति की तरफ से मैं ये पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए ये समाचार देना चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और आप महिला विकास समिति में ये चलाती हूँ। पूरे हिंदुस्तान देशवासियों के लिए शुभकामना मैं देती हूँ कि हर नारी, हर औरत इसी तरीके से मिलजुल के काम करें और कांधे से कांधा मिलाते हर चीज़, हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक हमारा अमन है, हिंदुस्तान हमारी वो चीज़ है कि एक बहुत अच्छी है जिसको हम मिलजुल के चला सकते हैं। और हम हर एक जगह इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि भाईचारा रहना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के जिस तरीके से चलाता है, और उन्नति शांति को हम बिल्कुल चाहते हैं, अमन से रहना और जीना चाहते हैं। आम महिला विकास समिति की ओर से मैं हाशमी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ 15 अगस्त की, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंजॉय चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं चाहती हूँ ये आगे भी ऐसे ही करती रहे और आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा हो कि हर महिला आगे से आगे यहाँ आके खड़ी हुए, जैसे आज मैं खड़ी हुई हूँ। और मैं हाशमी जी से कहूँगी कि जैसे आप इंजॉय आज चला रहे हैं, हमेशा ऐसे ही आपका एंजॉय चलता रहे। हम स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त यहाँ मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर? अशोक शर्मा नाम है। आज स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संदेश। बिल्कुल, देशवासियों को आम महिला विकास समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम गांधीनगर के आज इस मंच पर खड़े हुए हैं आपके सामने। इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।